गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बाबा जी महाराज से मिलाप। यह साखी एक सत्संगी भाई की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बाबा जी महाराज से उनका मिलाप हुआ। तो शुरू करते हैं आज की साखी। सत्संगी भाई कहते हैं कि मेरे पिता सूबेदार मेजर थे। उन्हें संत महात्माओं और साधुओं से मिलने का बहुत शौक था। जब मैं छोटा था तो वे जिस भी साधु महात्मा के पास जाते, मुझे साथ लेकर जाते। मैं जितना समय उनके साथ रहा, साधु, संतों और महात्माओं से मिलता रहा। इस तरह थोड़े ही समय में साधु, संतों और महात्माओं से मिलने की रुचि बढ़ गई। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा यह शौक और बढ़ता गया। इसमें कोई शक नहीं है कि यह रूहानियत अमली ज्ञान है। लेकिन एक वक्त था जब मैं खुद कहता था कि गुरु की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं खुद शुरू के दिनों में किसी सभा का प्रेसिडेंट रहा, किसी का सेक्रेटरी रहा, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। लेकिन जब समझ में आई तो गुरु को ढूंढना पड़ा। उम्र के साथ समझ भी बढ़ती गई। जब मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता तो उसमें बार बार आता कि किसी गुरु के पास जाओ। उसके बाद मैं गुरु की खोज में हर एक जगह गया। किसी भी जाति की सोसाइटी में किसी महात्मा का पता लगा तो मैं वहां गया। बाग में फूल भी होते हैं और कांटे भी। कई महात्मा मिले, बातचीत भी हुई, लेकिन कोई मुझे वो ना दे सका जो मुझे चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं वहां से कोई ना कोई ऐसा विचार मन में लेकर नहीं आया जिससे मेरे रूहानी सफर पर कोई फर्क पड़े। दूसरी जगह तबादला होने के बाद आखिर मेरा तबादला दूसरी जगह हुआ। वहां मैंने एक फकीर को देखा। उसने लंगोटी पहनी हुई थी और मस्त बैठा था। मैंने कई महीने उनकी लगातार संगति की। वह कई बार आकर मेरे पास महीना महीना रहे, लेकिन उनसे कुछ नहीं मिला। और फिर एक रात को मैंने उन्हें घेर लिया और कहा, आज तो मुझे सच बता दो। उन्होंने कहा, सच पूछते हो तो बात यह है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तो मैंने पूछा, तो क्या इस जन्म में मेरा समय आएगा? तब उन्होंने बोला, हाँ, आएगा। मैंने फिर पूछा, वह कौन से महात्मा हैं? उन्होंने कहा, वह अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। तीसरी जगह तबादला होने के बाद उसके बाद मेरा तबादला किसी पहाड़ी इलाके में हुआ। तब बाबा जी महाराज भी वहां आए हुए थे। बाबा जी के साथ उनकी पत्नी भी थी। मैं बड़े इंजीनियर साहब के बंगले से लौट रहा था। रास्ते में बाबा जी महाराज ने मुझे देखा और अपनी पत्नी से कहने लगे, हम इस सिख के लिए यहां पर आए हैं। तब बाबा जी महाराज की पत्नी ने कहा, इसने तो आपका अभिवादन भी नहीं किया। इस पर बाबा जी ने कहा, अभी इस बेचारे को क्या पता, परसों यह मेरे पास आएगा, अभी यह मुझे जानता तक नहीं। उन दिनों बाबा जी महाराज बाबू सुख दयाल के चौबारे में ठहरे हुए थे और गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग करते थे। 2 दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, आप संत महात्माओं से मिलने के शौकीन हो, आओ आज आपको एक महात्मा के दर्शन कराऊं। वह मुझे उस दिन बाबा जी महाराज के पास ले गया। मैं कई दिन उनकी संगति में रहा। मैं सवाल करता रहा, वह जवाब देते रहे। जो भी मेरे 20 साल तक के शक थे, सारे 4 दिनों में खत्म हो गए। मैंने कहा, बाबा जी,
अब मुझे नाम बख्शिश कर दो। लेकिन राधा स्वामी नाम को मैं सुनना नहीं चाहता। ये नया सा लफ्ज मेरे दिल में ना डालो। इस पर बाबा जी महाराज ने पूछा, तो क्या कोई बाणी तुम्हारे नित्य नियम में है? मैंने कहा, जी जपजी साहिब और जाप साहिब सदा मेरे नित्य नियम में है। महाराज जी कहने लगे, जाप साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने मालिक के कितने नए नाम रखे हैं? मैंने कहा, जी गिने तो नहीं, पर लेकिन ख्याल है करीब 1200-1400 होंगे। तब बाबा जी महाराज कहने लगे, अगर एक महात्मा ने परमात्मा का नाम राधा स्वामी रख दिया तो क्या जुल्म हो गया? वहां स्वामी जी महाराज की किताब राधा स्वामी सार बचन छंदबंद पड़ी हुई थी। बाबा जी महाराज ने उसमें से यह मजमून निकाल कर दिखाया, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि निज धाम, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। उन्होंने कहा, सूरत शब्द का यही मार्ग गुरु ग्रंथ साहिब का है और वही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। बस एक राधा का लफ्ज ज्यादा रख दिया है। राधा का अर्थ है रूह या आत्मा और स्वामी का अर्थ है मालिक अर्थात परमात्मा। यह सब सुनकर मेरी तसल्ली हो गई और फिर जो दात बख्शनी थी बाबा जी महाराज ने वो बख्श दी। मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर उनके पास रहा। मेरे जो भी और सवाल थे बाबा जी महाराज ने इस समय के दौरान सब दूर कर दिए। सो बिन गुरु के वाणी को समझ पाना मुश्किल है। वाणी को समझने के लिए गुरु का होना जरूरी है। साथ संगत जी, इस साखी में आपने पढ़ा कैसे गुरु महाराज अपने प्यारों की तलाश करते रहते हैं और अपनी बख्शीश की मेहर उनके ऊपर बनाए रखते हैं। इस साखी ने हमें बताया कि गुरु ही वह कड़ी है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है। बिना गुरु के हमारा परमात्मा से मिलाप हो पाना मुमकिन नहीं। गुरु का प्रकाश हमें मार्गदर्शन करवाता है। जो हमारी आंखों के आगे मोह माया के पर्दे पड़े हुए हैं, गुरु अपने ज्ञान से एक एक करते बड़ी सहजता से उनको उठाते हैं और असल से हमारी पहचान कराते हैं। हमें रूबरू करवाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। तो साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम गुरु के हुक्म में रहें, गुरु के कहे अनुसार पर्याप्त समय भजन सिमरन को दें, नाम की कमाई करें ताकि हमारा मनुष्य योनि में जन्म लेने का असल मकसद है वो पूरा हो सके। साथ संगत जी, वो मकसद क्या है? बाबा जी हर सत्संग में फरमाते हैं, यह जिस्म जिसमें हम रह रहे हैं ये एक जेल खाना है। ये एक जेल खाना है 84 का। इससे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है और यह तभी संभव है जब हम नाम की कमाई करें। और यही एक जरिया है इस 84 से बाहर निकलने का, और कोई नहीं। संगत के चरणों में इस दास की प्यार भरी राधा स्वामी जी।